आप सब नाज़िम बात की न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आसिफ फ़ारूक़ी मासिर अदबी दुनिया की एक जानी पहचानी शख्सियत थे और अदब के मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे जिस तरह वो मुसलसल मुतहर्रिक नज़र आते थे, जिस तरह मुसलसल काम कर रहे थे, उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो इस ज़माने की कितनी फ़ाल अदबी शख्सियात में से थे। और उन्होंने अदब को एक ज़िंदा इंसानी सरगर्मी के तौर पर कबूल किया था और यही किरदार उन्होंने अदीब का अपने माशरे में अदा करने की कोशिश की। तो एक ऐसे वक्त में जब एक बहुत फ़ाल आदमी अदबी दुनिया पर हमें नज़र आता था, उसका रुखसत हो जाना यकीनन माशरे का भी नुकसान है और हमारे अदब का भी नुकसान है। आसिफ फ़ारूक़ी साहब से बहुत पुराना रिश्ता था। 75-76 की बात होगी। मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी, वो मेरा ख़्याल है इंटर कर रहे थे जब हमें यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई। अदब से उनकी जो गहरी दिलचस्पी थी, जो मेरी भी थी, यही हमारी मुश्तरक कदर थी बीच में। उन्होंने बहुत अदब में काम किया, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है जो सभी जानते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सभी लोगों को पता है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत हैं। आज पूरा शहर उनके लिए उमड़ आता। उनके स्टूडेंट्स की लातादाद स्टूडेंट्स हैं जो उनके दीवाने हैं। मैं उनके साथ भी काम करती थी हबीब यूनिवर्सिटी में। वहाँ भी एक कोहराम मचा हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं फेसबुक ट्विटर के हवाले से कि लोग किस तरह गम मना रहे हैं। की जो ज़िंदगी है वो भी हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी मौत इतनी अचानक हुई है कि हमारे होश व हवास में हम नहीं हैं अपने। अल्लाह उनको उसका अजर दे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ किया, जो हमारे साथ किया, अपने दोस्तों के साथ किया, अपने बच्चों के साथ किया, दूसरे बच्चों के साथ किया। आने वाली नस्लें सब उनको याद रखेंगी और उनका बहुत नाम रहेगा। उर्दू साल अदब से में हम साथ काम करते थे। किताबें शाये करना, किताबें लिखवाना, तारुफ़ करते थे, तर्जुमे करते थे, तराजिम करते थे। उसके बाद फिर हमने 2010 में अपनी पहली लिटरेचर फेस्टिवल की और अनगिनत फेस्टिवल्स की, कराची में, इस्लामाबाद में, लंदन में। 2019 में फिर हमने एक नई फेस्टिवल, अदब फेस्टिवल शुरू की। वो हो चुकी थी और अभी हमारी 1-2 महीने पहले मीटिंग हुई थी कि अब हम अगले फेस्टिवल का हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे, क्या सेशन रखेंगे। तो बस समझिए वो अधूरा काम अधूरा छोड़ के चले गए और हम बेबस हैं। बहुत ही वाकई अचानक इतना हुआ, ये बहुत ही मुझे लगता है ज़ालिम ज़िंदगी है कि ये उनको हमसे ले गए। और जब हमें इतना काम करना था, हम मिल के ख्वाब देखते थे कि इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, अचानक बीच में छोड़ के चले गए। अब यहाँ समझ में यकीन नहीं आ रहा कि वो सामने उनकी मैयत रखी है कराची यूनिवर्सिटी में, जहाँ वो पले बढ़े हैं, यहीं अब वो दफनाए जाएंगे। समझ लिए कि अभी तक हम संभल नहीं पाए उस सदमे से। अभी भी यकीन नहीं आता है, क्योंकि वो सिर्फ एक अच्छे महक़्क़िक़, एक अच्छे अदीब, एक अच्छे निज़ामतकार ही नहीं, एक उम्दा इंसान भी थे। और हमारा चूँकि मेरा तो इनके साथ दो हवाले से, एक तो अदब के हवाले से ताल्लुक़ रहा और दूसरा एक उस्ताद वगैरह के हवाले से, क्योंकि हबीब यूनिवर्सिटी से मेरा बड़ा वास्ता रहा। तो वो एक जिसे कहते हैं ना ट्रू टीचर्स। और फिर दूसरी बात है कि पुरानी तहज़ीब जो है, जैसे इनके अब्बा थे डॉक्टर असलम फ़ारूक़ी, तो वो एक उस तहज़ीब के वो जो थे ना कि आदाब तमीज़ किस तरह से, मतलब अब वो चीज़ें उनका होती जा रही हैं। ऐसे लोग अब मिल नहीं रहे हैं, मतलब मिलने के नहीं, नायाब हैं हम लोग वाला हिसाब। और वो आखिर दम तक अदब के साथ जो उनका कमिटमेंट था, लिटरेचर के साथ जो उनका कमिटमेंट था और लोगों के साथ जो उनका कमिटमेंट था, वो उन्होंने बल हुस्न खूबी उसको अदा किया। और मतलब दोस्तों के दोस्त भी थे और अदबी मार्का आरई में भी वो पीछे नहीं रहे, लेकिन उसे कभी ज़ाती पसंद और नापसंद का हिस्सा नहीं बना है। ये
عمدہ اور ایک خاندانی انسان اور ایک جو ہوتے ہیں پرانی انداز وہ خوبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں قاسم فاروقی صاحب ایک بہت اچھے قلمکار تھے, بہت اچھے لکھنے والے تھے, بہت اچھے استاد تھے, اور سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ بہت اچھے انسان تھے. اب یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ہم اس آپ کے ٹی وی چینل سے گفتگو کے دوران ہم یہ چاہتے ہیں خداوند تعالیٰ ان کی معاف فرمائے, ظاہر باطن گناہ معاف کر دے, ان کو لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں کی جہاں شادی ہوئی ان سے بھی ہمارے بڑے اچھے رشتے تھے, اور ان کی بحیثیت ایک حبیب یونیورسٹی کے اس سے بھی ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا. لیکن ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو پاکستان کے لیے اور سماج کے لیے, معاشرے کے لیے جو کام کیا ہے وہ میرا خیال ہے بہت عرصے تک یاد رہے گا. وہ ایک انتہائی ترقی پسند اور ایک اچھی سوچ کے حامل شخص تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. آصف فاروقی بہت بڑے ادیب تھے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ادب کے مخلصین ہیں. یعنی ایک تو اخلاق والے لوگ ہیں, ظاہری لوگ, ایک یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے, اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے ہمیشہ ادب کو آگے بڑھایا, اور بڑے ادیب ہیں. آہستہ آہستہ ادب کے لوگوں کی ورتھ اور ان کو تولا جاتا ہے تو اس میں ذرا وقت لگتا ہے. اب دنیا کو پتہ چلے گا تو اس میں وقت تو لگے گا کہ آصف فاروقی کتنے بڑے ادیب تھے. بہت بڑے ادیب کا جنازہ تھا آج جس کا نام آصف